हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं टाफल की पहली यूनिट के बारे में, जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट एंड ऑटोमेटा थ्योरी। ठीक, तो इसमें कुछ नहीं, हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन देखेंगे। ये वैसे आपके एक लॉजिकल या मैथमेटिकल टाइप सब्जेक्ट है। इसमें न्यूमेरिकल पर फोकस कर रहा है पूरे सेमिस्टर। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। तो ऑटोमेटा की थ्योरी होती क्या है इसमें? इट इज द स्टडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मशीन एंड कंप्यूटेशन प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व यूजिंग दीज मशीन्स। द एब्स्ट्रैक्ट मशीन इज कॉल्ड ऑटोमेटा. The main motivation behind developing the automata theory was developed to method to describe and analyze dynamic behavior of discrete system. कुल मिला के ऑटोमेटा थ्योरी कुछ ऐसी थ्योरी है। ऑटो जो वर्ड होता है ऑटोमेटा, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन वर्ड यानी कि कुछ आधुनिक चीज़ें ऐसी। आप एक ऐसी मशीन तैयार करेंगे, जैसे हम कोड लिखते हैं, कोई भी कोड आप अपना रन करेंगे, ठीक ना। किसी ना किसी मशीन पे कोई इनपुट देंगे, जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो आउटपुट जनरेट होगा। ठीक उसी प्रकार एक ऑटोमेटा भी एक तरीके से आप एक मशीन कह सकते हैं। और उस मशीन के लिए ऐसे इनपुट आप तैयार करेंगे, उस बिहेवियर के इनपुट तैयार करेंगे कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एक आउटपुट जनरेट हो। ठीक, तो यहाँ वही है कि ऑटोमेटा इसीलिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक, तो जो एब्स्ट्रैक्ट मशीन, पहले तो एब्स्ट्रैक्ट मशीन को ही ऑटोमेटा बोलते हैं। ऑटोमेटा हो या एब्स्ट्रैक्ट मशीन हो, तो उनके लिए आप एक कंप्यूटेशन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। कैसी प्रॉब्लम? कंप्यूटेशन प्रॉब्लम, जो लॉजिकल प्रॉब्लम हो, जिस पर आदमी को सोचना पड़ रहा हो। ठीक, ऐसी प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेटा हम सॉल्व करते हैं। आगे हम इसमें देखेंगे, इसमें ढेर सारी मशीनों के बारे में पढ़ते हैं और उनके उनके साथ साथ उनके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कि जैसे DFA, NFA, मूर, मिले, ये सारी चीज़ें। ठीक, automata is a kind of machine which takes some string as an input, and this input goes through a finite number of state and may enter in the final state. कुल मिला के जो ऑटोमेटा नाम की जो मशीन होती है, उसमें कुछ ही पैरामीटर्स होते हैं। जैसे कि एक तो आप कहीं भी जाइए, किसी चीज़ का एक इनिशियल पॉइंट होगा या कोई एंट्री पॉइंट होगा। देन आप उसमें कोई काम करेंगे तो उसके लिए कोई एक वर्क एरिया होगा, जिसको हम स्टेट कह देते हैं। आपका काम खत्म हो गया तो आपको एक आउटपुट जनरेट, मतलब जो भी कोई आप कॉरस्पॉन्डिंग जो भी कोई वर्क प्लेस होगा, वहाँ पे एक आउटपुट जनरेट होगा। वो कहाँ होगा? यहाँ पर एक तरीके से प्रोडक्शन एंड हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, वो मैंने कोई कहीं पे भी, तो वो एक आपकी फाइनल स्टेट होती है। इसमें सबसे पहले जो भी ऑटोमेटा रहता है, इसमें जो आपकी इनिशियल स्टेट रहती है उसको हम सिंगल सर्कल से दिखाते हैं। जब कहीं दो भी स्टेटों के बीच में कोई ट्रांजिशन हो रहा हो तो उसको हम विद द हेल्प ऑफ एरो से दिखाते हैं। ठीक, देन जब कोई मतलब कोई इनपुट किन्हीं इनिशियल स्टेटों को या इंटरमीडिएट स्टेटों को पास करने के बाद फाइनल स्टेट पे जाता है, तो उसको हम डबल सर्कल के साथ शो कर देते हैं। ये क्या है? आपकी एक इंटरमीडिएट स्टेट, ये आपकी एक इनिशियल स्टेट, एंड ये है आपकी फाइनल स्टेट। ठीक, ये फाइनल स्टेट, इंटरमीडिएट स्टेट, इनिशियल स्टेट। आई होप आपका ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑटोमेटा थ्योरी के बारे में एकदम क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो यूज्ड होती हैं इसमें। देयर आर बेसिक टर्मिनोलॉजी दैट आर इंपॉर्टेंट एंड फ्रिक्वेंटली यूज्ड। सबसे पहले आपको जो मैं टर्मिनोलॉजी बताने जा रहा हूँ, ये 4 या 5 टर्मिनोलॉजी हैं। ये कभी कभी ऐसा ही आपको 10 मार्क्स में क्वेश्चन देखने के लिए, सॉरी 7 मार्क्स में क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं। ठीक, सबसे पहले होते हैं सिंबल। सिंबल होता क्या? सिंबल आर एन एंटिटी और इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट विच कैन बी एनी लेटर, अल्फाबेट और एनी पिक्चर। जो सिंबल होता है, आप कोई भी एक छोटी से छोटी सिंगल एंटिटी, ABCD 0 1 2 3, या कोई भी कीबोर्ड पे जैसे कोई स्पेशल कैरेक्टर है वो, या कुछ भी, वो सारे क्या है? अपने आप में एक सिंबल है। ठीक, ध्यान रखना, सिंबल इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड सिंबल। ये एग्जांपल लिख रखे मैंने, 1 A B हैश स्टार, ये सारे के सारे अपने आप में सिंबल हैं। ठीक, अब आते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या होता है? अल्फाबेट
आर अ फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल, इट इज डिनोटेड बाई सिग्मा, इसको सिग्मा बोलते हैं। ये एक इनपुट सिंबल होता है। ये क्या होता है, अल्फाबेट, अल्फाबेट होते हैं आपके सिंबल के फाइनाइट सेट। अब जो हमारे सिंबल है, सिंबल क्या है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट हैं, उन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का यहाँ पे सेट होगा, वो भी फाइनाइट। ठीक, तो वो अब क्या बन जाएगा आपका अल्फाबेट। जैसे कि ये सेट है ABCD का, ये छोटी वाली, ये बड़ी वाली ABCD, ये 0 1 2 3, और यहाँ एक कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सिंबल हैं। ये सारे के सारे क्या है, ये किन्हीं सिंबल्स के सेट हैं। ठीक, ये किन्हीं सिंबल्स के सेट हैं। तो ये सारे के सारे आपस में एक सीक्वेंस में लिखे जाते हैं और उसी सीक्वेंस में इनको हम तैयार करते हैं। क्योंकि अगर आपने एक भी आगे पीछे कर दिया ना तो मीनिंग नहीं बैठता। जब तक आप सिंबल के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो आप अल्फाबेट को डिफाइन नहीं कर सकते, अल्फाबेट के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो आप स्ट्रिंग को डिफाइन नहीं कर सकते, स्ट्रिंग के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो आप लैंग्वेज को डिफाइन नहीं कर सकते। तो किसी भी पॉइंट पे किसी एक भी सिंगल चीज को डिफाइन करने के लिए उससे पहले की चीज आपको पता होना जरूरी है। ठीक, तो आपकी सिंबल और अल्फाबेट क्लियर होंगे क्या है, क्या करना होता है इनमें। वहाँ पे जैसे अब हम जो आगे न्यूमेरिकल करेंगे उनमें यही रखा होता है कि जो आपका इनपुट टाइप है वो अल्फ़ाबेट है। अब अल्फ़ाबेट में कुछ भी हो सकता है या कोई स्ट्रिंग दे देंगे। अब बात करते हैं स्ट्रिंग के बारे में। ठीक, जो स्ट्रिंग है वो कलेक्शन होता है एक तरीके से, कलेक्शन ऑफ सिंबल। कि सिंबल क्या था, इंडिविजुअल एलिमेंट या इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट था। अब यहाँ पे जो स्ट्रिंग आई वो स्ट्रिंग क्या, कलेक्शन है उस इंडिविजुअल सिंबल की। ठीक है, स्ट्रिंग इट इज अ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ सिंबल, इट इज अ कलेक्शन ऑफ सिंबल फ्रॉम द अल्फाबेट। कहाँ से, अल्फाबेट थे। द स्ट्रिंग इज डिनोटेड बाई W, हम बेसिकली ये कहते हैं कि W इक्वल टू AAAB। ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है। ठीक, ध्यान रखना सिंबल, अब सिंबल से जो अल्फाबेट से आए हैं सिंबल, उनका कलेक्शन ही स्ट्रिंग है। आप वैसे भी जानते हैं स्ट्रिंग क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, है ना। अब हमारे पास इनपुट टाइप है, मतलब अल्फाबेट है छोटे वाले ABCD हैं, तो उनसे इनसे जनरेट होने वाली स्ट्रिंग कौन कौन सी हो सकती हैं, AB, AA, BB, BA। इन सब के बारे में बताएंगे जब हम DFA पढ़ेंगे, वहाँ पे इन सब का बहुत रोल होता है। इनसे न्यूमेरिकल भी दिखाएंगे आपको सॉल्व करके। ठीक, ए स्ट्रिंग विद जीरो अकरेंस ऑफ सिंबल इज नोन एज एन एम्प्टी स्ट्रिंग, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई नल। और नल को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, कैप, सिग्मा, कहीं कहीं EV यूज़ करते हैं, और बता दी जाएंगे। और जितने भी हो गए बेसिकली इतने तो होते हैं। और यहाँ पे ये ज़्यादा यूज़ होता है, ये वाला टाफल के अंदर। ठीक, यानी कि जहाँ पे जैसे कोई स्ट्रिंग है, हमने कहा कि ये इस अल्फ़ाबेट से जनरेट होगा, अगर वो वहाँ जनरेट नहीं होती तो वहाँ पे जो उसकी लेंथ होगी वो क्या कंसीडर की जाती है, लेंथ जो कंसीडर की जाती है या उसकी जीरो अकरेंस है, हम वहाँ पे उसको नल कंसीडर करते हैं कि उसकी कोई नल, कोई ना कोई वैल्यू है। नल को आप डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि जीरो, यही इसका कॉन्सेप्ट रहता है। कभी नल को हम ये नहीं कह सकते कि नल आ गया तो ये जीरो हो गया, जीरो नहीं होता, वो सिर्फ नल है। ठीक, द नंबर ऑफ सिंबल इन अ स्ट्रिंग W इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इट इज डिनोटेड बाय W। कुल मिला के जैसे कि कोई स्ट्रिंग है ये AAAB, अब W इक्वल टू, अब आपसे W पूछा जाए तो क्या होगा, 4। ठीक, तो ये इसीलिए मोड में दिखाया गया। अब आते हैं लैंग्वेजेस के बारे में। क्या है लैंग्वेजेस, ये लैंग्वेज वो नहीं हिंदी इंग्लिश, ये कुछ अलग। लैंग्वेजेस, अ लैंग्वेज इज अ कलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट स्ट्रिंग, अ लैंग्वेज इज अ कलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट स्ट्रिंग, अ लैंग्वेज विच इज फॉर्म ओवर द सिग्मा कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये फाइनाइट और इनफाइनाइट टर्म्स के बारे में आगे बहुत बातें होंगी,
लेकिन अभी देखते हैं जो फाइनाइट इनफाइनाइट वो फाइनाइट या इनफाइनाइट मशीन है, इनसे जनरेट होने वाले सिग्मा इनपुट की हेल्प से इनसे जनरेट होने वाली, तो जो जनरेट हो रही है, जनरेट करने के लिए अब वहां पे जो इनपुट पे एक आपका रिस्ट्रिक्शन होगा। क्या होगा? रिस्ट्रिक्शन होगा कि उसे किस प्रकार का इनपुट देना है। तो वो रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए हम किसका यूज करते हैं जनरली? वो हम लैंग्वेजेस देखते हैं, लैंग्वेजेस के बिहाफ पे उन सब चीज़ों को कंसीडर करते हैं और देखते हैं कैसे करना है। ठीक, जैसे कि L1 क्या है? सेट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2, जो मतलब कि अब जो आपको ऑटोमेटा को जो इनपुट देना है वो कैसा देना है कि सेट ऑफ स्ट्रिंग लेंथ 2, वो जितनी भी स्ट्रिंग हो वो सारी की सारी वही स्ट्रिंग देनी है जिनकी लेंथ 2 हो। अगर जिनकी लेंथ 3 हो तो उनको वो आपका जो ऑटोमेटा है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपने जो ग्रामर है या फिर जो लैंग्वेज है उसके लिए कुछ इस प्रकार डिज़ाइन की है कि सबकी वही एक्सेप्ट कर सकता है जिनकी लेंथ 2 होगी। ठीक, तो आई होप आपका ये जो लेक्चर 1 की देखा है, जो बताया गया है जनरल, वो आपके समझ में आया होगा। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट भी करें, और कोई आप अपने दोस्तों के साथ इस प्लेलिस्ट को भी शेयर करें। थैंक यू।